पूरे हरियाणा में इनेलो की सरकार बनाने का दावा कर रहे अभय सिंह चौटाला के लिए अपने खुद के हालात बेहद नासाज हो चले हैं। अभय सिंह चौटाला जिस एलनाबाद से 4 बार से विधायक है, अब उसी एलनाबाद में अभय सिंह चौटाला के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगने लगे हैं। एलनाबाद के चोपटा में किसानों के धरना पर पहुंचे अभय सिंह चौटाला के खिलाफ नारेबाजी हुई। आप इस वीडियो को पहले ध्यान से सुनिए। अरे एक मिनट बोलने दिन बाद में सुनने में मन फाइव टंकी लड़की को चलाएगा जब तक अरे बात तो सुन लियो अगले की यार बात के बाद ही डंडी गिरा बात की डंडी गिरना है उल्टी बात की अरे एक मिनट बोलने दिन बाद में सुनने में मन फाइव टंकी लड़की को चलाएगा जब तक अरे बात तो सुन लियो अगले की यार बात के बाद ही डंडी गिरा बात की डंडी गिरना है उल्टी बात की अरे एक मिनट बोलने दिन बाद में सुनने में मन फाइव टंकी लड़की को चलाएगा जब तक अरे बात तो सुन लियो अगले की यार बात के बाद ही डंडी गिरा बात की डंडी गिरना है उल्टी बात की अरे एक मिनट बोलने दिन बाद में सुनने में मन फाइव टंकी लड़की को चलाएगा जब तक अरे बात तो सुन लियो अगले की यार बात के बाद ही डंडी गिरा बात की डंडी गिरना है उल्टी बात की इस वीडियो से आपको साफ जाहिर हो गया होगा कि एलनाबाद के अंदर भी अभय सिंह चौटाला के खिलाफ अब लोगों का गुस्सा उजागर होने लगा है। एलनाबाद का विधायक होने के नाते वहाँ के लोग अभय सिंह चौटाला से जो उम्मीद करते हैं वो उस कसौटी पर अभी तक खरा नहीं उतरे हैं। इसलिए अभय सिंह चौटाला के खिलाफ पहली बार एलनाबाद में मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। एलनाबाद में हालात अब वैसे नहीं हैं जैसे अब से पहले तक अभय सिंह चौटाला के लिए हुए थे। अभय सिंह चौटाला 2020 में बड़ी मुश्किल से विधानसभा का उपचुनाव जरूर जीत गए हैं, लेकिन ये हकीकत है कि अभय सिंह चौटाला का ग्राफ अब लगातार नीचे जा रहा है और उनके लिए 2024 का चुनाव खतरे की घंटी बजाने का काम कर गया है। जैसे जैसे कैप्टन मीनू बेनीवाल एलनाबाद हलके में लोगों के बीच में जमकर समाज सेवा कर रहे हैं, उसके साथ साथ अभय सिंह चौटाला की नींव भी उखड़ती जा रही है और 2024 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला के चुनाव हारने के आसार अभी से प्रबल नजर आने लगे हैं। अभय सिंह चौटाला एक तरफ तो पूरे हरियाणा में परिवर्तन यात्रा के जरिए घूम घूम कर इनेलो को दोबारा सत्ता का सरताज बनाने का बड़ा दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है कि एलनाबाद में उनके खुद के पैरों के नीचे की ज़मीन खिसक रही है और उनके लिए अपनी सीट बचाना भी मुमकिन नज़र नहीं आ रहा है। असल में अभय सिंह चौटाला की सियासत एलनाबाद में अब बिखर चुकी है। अभय सिंह चौटाला 4 बार विधायक इसीलिए बने क्योंकि उनमें से 3 बार इनेलो की सरकार आने के लोगों को आसार नज़र आते थे। अभय सिंह चौटाला 2019 के चुनाव में अकेले विधायक बनने थे, उसके बाद इनेलो को लेकर
एलनाबाद के लोगों का भ्रम भी दूर हो गया है। एलनाबाद के उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला को जीत भी बड़ी मुश्किल से मिली, और वो भी इसलिए मिली क्योंकि किसानों के नाम पर दिए गए इस्तीफे के चलते सरदार बेल्ट ने उनको भरपूर वोट देने का काम किया। जिस सिख बेल्ट में हमेशा अभय सिंह चौटाला हारते आए हैं, उसी सिख बेल्ट ने उपचुनाव में अभय सिंह चौटाला को बचाने का काम किया। लेकिन अब की बार बाढ़ के दौर में अभय सिंह चौटाला ने किसानों के बचाव के लिए, राहत के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वो भाषणबाजी करके वापस आ गए। इसके विपरीत मीनू बेनीवाल ने राहत कार्यों के लिए अपनी तरफ से 51 लाख रुपए देने का काम किया। इसके चलते सिख बेल्ट में भी अभय सिंह चौटाला के बजाय मीनू बेनीवाल का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। यानी एक तरफ जहां मीनू बेनीवाल एलनाबाद हल्के के लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं, वहीं अभय सिंह चौटाला के प्रति लोगों का मोह भंग होने लगा है। अभय सिंह चौटाला के मुर्दाबाद के ये नारे बता रहे हैं कि उनके खिलाफ अब एलनाबाद में लोगों का बड़ा गुस्सा है, और लोगों को महसूस हो रहा है कि अभय सिंह चौटाला विधायक होने के नाते उनके लिए जो आवाज़ उठा सकते थे वो उठा नहीं रहे हैं, और सिर्फ कोरे आश्वासन देने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि एलनाबाद में अब न तो अभय सिंह का दबदबा है, न अभय सिंह का जादू है, न अभय सिंह का क्रेज है। एलनाबाद में पहली बार अभय सिंह चौटाला के मुर्दाबाद के नारे लगे हैं। इन नारों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जिस एलनाबाद में लोग अभय चौटाला के खिलाफ मुंह खोलने से भी डरते थे, वहाँ पर मुर्दाबाद के नारे लगना इस बात का सबूत है कि एलनाबाद में अब अभय सिंह चौटाला का दबदबा दम तोड़ रहा है, और 2024 के चुनाव में उनके लिए अपनी सीट बचाना बेहद मुश्किल रहेगा। इसलिए अभय सिंह चौटाला अब लगातार अपना आपा भी खो रहे हैं। अभय सिंह चौटाला पूरे प्रदेश में पिछले 170 दिन से परिवर्तन यात्रा पर निकले हुए हैं। वो दावा करते हैं कि 2024 में इनेलो फिर से सत्ता का सरताज बनेगी और हरियाणा में सत्ता का परिवर्तन होगा। लेकिन हकीकत ये है कि हरियाणा की तो दूर की बात है, खुद एलनाबाद में सियासी परिवर्तन होता हुआ अभी से नज़र आ रहा है। एलनाबाद में इनेलो का दबदबा लंबे समय तक रहा है। उसका सबसे बड़ा वजह ये रहा है कि वहाँ पर सत्ता आने की उम्मीद में लोगों ने इनेलो का साथ देने का काम किया। चौटाला परिवार के दबदबे के चलते भी एलनाबाद में कभी भी दूसरे विपक्षी पार्टियों के नेताओं के लिए अभय सिंह चौटाला को हराना आसान नहीं रहा। इसलिए अभय सिंह चौटाला का लगातार दबदबा वहाँ पर बना रहा। लेकिन एलनाबाद के उपचुनाव से साबित हो गया कि उन्हें हराया जा सकता है। गोविंद कांडा ने जिस तरह से 20 दिनों के अंदर ही अभय सिंह चौटाला के बिल्कुल नज़दीक जाकर 5000 वोटों के करीब से हार को झेला, उसे साबित हो गया है कि जब गोविंद कांडा इतने नज़दीक चुनाव ले जा सकते हैं, तो कप्तान मीनू बेनीवाल तो आराम से 2024 के चुनाव में अभय सिंह चौटाला को मात देने का काम कर सकते हैं। यानी अभय सिंह चौटाला को इस मुर्दाबाद के नारों से समझ जाना चाहिए कि उनके लिए अपने घर में हालात बिगड़ चुके हैं, और उन्हें बाहर की सत्ता का ख्याल छोड़कर खुद अपने हलके को बचाने की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अभय सिंह चौटाला के लिए ये मुर्दाबाद के नारे एक चेतावनी का काम है, एक खतरे की घंटी बजाने का काम कर रहे हैं। अगर इनको अभय सिंह चौटाला ने सीरियसली नहीं लिया तो वो उनके लिए बेहद नुकसानदायक साबित होगा। यानी एलनाबाद के लोगों की आवाज़ को समझना, वहाँ के लोगों के एहसास को समझना, अगर अभय सिंह चौटाला ने ज़रूरी नहीं समझा तो उनके लिए 2024 के चुनाव में बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी और वो विधानसभा का चुनाव हार जाएंगे। अब देखने की बात यह है कि अभय सिंह चौटाला इन नारों को लेकर क्या कुछ अपने आप में सुधार लेकर आते हैं, क्या विधायक के तौर पर अपने फ़र्ज को ईमानदारी से अंजाम देते हैं, या इसी तरह से लोगों के बीच में बड़ी बड़ी सूखी बातें करके उन्हें बहकाने का काम करते हैं। अभय सिंह चौटाला के लिए एलनाबाद में पहली बार लगे मुर्दाबाद के नारे साफ तौर पर ये ऐलान कर रहे हैं कि 2024 में एलनाबाद में सियासी परिवर्तन हो सकता है और इनेलो की एकमात्र सीट भी गंवाई जा सकती है। यानी अभय सिंह चौटाला हार के शिकार हो सकते हैं। एलनाबाद में अभय सिंह चौटाला की सियासत की गहराई को जानने के लिए, अभय सिंह चौटाला और मीनू बेनीवाल के बीच सियासी घमासान की पड़ताल करने के लिए 2024 में अभय सिंह चौटाला और एलनाबाद के हालात को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।